आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान शिव और माता पार्वती जी के मध्य संवाद चल रहा है। माता पार्वती जी ने बहुत ही रोचक प्रश्न किए, मानव जीवन से जुड़े हुए बड़े मार्मिक प्रश्न किए और प्रभु जी ने उनका उत्तर दिया। अब भगवान शिव माता जी से एक प्रश्न करते हैं। बोले कि मैं जानता हूँ कि आप धर्म के तत्व को जानती हैं, लोक कल्याण के लिए आपने इस तरह के प्रश्न किए। आपके भीतर किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, कोई संशय नहीं है
इसलिए आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानती हैं। तो मैं आपसे स्त्री धर्म के विषय में पूछना चाहता हूँ। तेन त्वां परिपृच्छामि धर्मज्ञे धर्मवादिनी स्त्री धर्मं श्रोतुमिच्छामि त्वयोदाहृतमादितः। जिस तरह से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री परम साध्वी हैं, जिस तरह से इंद्रदेव की पत्नी शची, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी पतिव्रता हैं, यमाचार्य की पत्नी धृति, मार्कंडेय की पत्नी धूमोर्णा, कुबेर की पत्नी रिद्धि, वरुण की भार्या गौरी, सूर्य की पत्नी सुवर्चला, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, ये सब सती स्त्रियां हैं, साध्वी स्त्रियां हैं। अग्नि की भार्या स्वाहा और कश्यप की पत्नी अदिति। जिस तरह से ये पतिव्रता देवियां हैं और आप भवानी इन सभी का नित्य संग करती हैं, इसलिए आपको अवश्य ही यह मालूम है कि स्त्री धर्म क्या होता है, पातिव्रत्य धर्म क्या होता है। वो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। आप मेरी सहधर्मिणी हैं। सहधर्मचारिणी में त्वं समशीला समव्रता समानसारवीर्या च तपस्तीव्रम कृतम चते। आप मेरी सहधर्मिणी हैं और आपने तीव्र तपस्या करी है, इसलिए आपको पतिव्रता धर्म का ठीक ठीक ज्ञान है। आप कृपा करके बताइए। इस तरह से भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा है, और यह प्रश्न भी लोक कल्याण के लिए ही है, मानवों को उपदेश करने के लिए है। माता पार्वती जी बोलना आरंभ करती हैं और सबसे पहले जो बात माता जी ने कही है वो बोलती हैं कि आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से मेरी वाणी प्रतिभा संपन्न हो गई है। त्वत्प्रभावादिदं देव वाक्चैव प्रतिभाति में। इसलिए आपने जो विषय उठाया है, अवश्य मैं उस प्रश्न पर चर्चा करूंगी, आपको बताऊंगी। सबसे पहले पुरुष की माता जी ने एक पहचान बताई है और बड़ी सुंदर पहचान बताती हैं। बोलती हैं कि प्रभवम योनहम वादी सवै पुरुष उच्यते। बहुत सुंदर यह वाक्य है। बोलते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ होकर के भी, सामर्थ्यवान होकर के भी अहंकार शून्य हो, वही वास्तव में पुरुष है। एक तरफ सामर्थ्यवान भी हो, समर्थ भी हो, प्रभवन, और दूसरी तरफ अनहमवादी, अहंकार शून्य हो, तो ऐसा व्यक्ति ही असल में पुरुष कहलाता है। प्रभवम योनहमवादी सवै पुरुष उच्यते। और फिर
माता पार्वती जी को थोड़ा संकोच हुआ कि मैं स्त्री चरित्र का, स्त्री स्वभाव का सीधे भगवान शिव के सन्मुख कैसे चर्चा करूं। तो उन्होंने पवित्र नदियों को आमंत्रित किया। गंगा, सरस्वती, मंदाकिनी आदि पवित्र नदियों को आमंत्रित किया और भगवान शिव से उन्होंने कहा कि स्त्रियों के सामने ही स्त्री चर्चा करना मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए गंगा जी को उन्होंने आमंत्रित किया है। और गंगा जी से सीधे माता जी ने कहा कि गंगा, हमारे भगवान महादेव स्त्री स्वभाव के विषय में जानना चाहते हैं, आप बताइए। गंगा जी बोलती हैं कि धन्यास्मि अनुग्रहीतास्मि देवी धर्मपरायणे या तुम सर्वजगन्मान्य नदीं मानयसे नघे। गंगा जी बोलती हैं कि हे देवी, आपका हम सभी के ऊपर बड़ा अनुग्रह है और आप सब कुछ जानते हुए हमको बोलने के लिए कह रही हैं, यह आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। कोई समझदार व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो और विद्वान हो कर के भी वह दूसरों से प्रश्न करे तो ये उसका बड़प्पन है, ये उसकी महानता है कि वह दूसरों को भी बड़ा समझता है, इसीलिए वह दूसरों से प्रश्न करता है। लेकिन इस विषय में तो ठीक ठीक आप ही बोलने में समर्थ हैं। उसके बाद में माता पार्वती जी बोलना आरंभ करती हैं और जैसा कि हमारे सभी शास्त्रों में एक पतिव्रता स्त्री का जिस तरह का आचरण बताया जाता है, उसी आचरण की चर्चा यहाँ पर माता पार्वती जी ने की है। विस्तार से तो जिसकी रुचि होगी उसको स्वयं ही पढ़ना होगा। एक बात शुरू में ही माता पार्वती जी बोलती हैं कि जिस समय पर युवती के विवाह का प्रसंग हो तो पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने से पहले ही उसके माता पिता, भाई, बंधु, गुरु जो भी बड़े हैं वो उस युवती को पातिव्रत्य धर्म का ज्ञान करावे। ये सभी बड़ों का कर्तव्य है कि वो अपनी बालिका, अपनी बेटी को विवाह से पूर्व ही स्त्री धर्म का उपदेश करें। ये बोलते हैं स्त्री धर्म पूर्व एवायम विवाहे बंधुभिः कृतः सह धर्मचरी भर्तुः भवत्यग्नि समीपतः। इसके पहले कि अग्नि की साक्षिता में विधिवत विवाह संस्कार संपन्न हो, उसके पहले उसके जो भाई बंधु हैं वो उसको उपदेश करें। अच्छा, क्या उपदेश करें? तो अनेक श्लोकों में माता पार्वती जी ने स्त्री धर्म का निरूपण किया है, जिसमें कि बोलती हैं कि जिसका स्वभाव, बातचीत करने का ढंग, आचरण उत्तम हो, दूसरों को सुख देने वाला हो, पति के सन्मुख हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहे, धर्माचरण करने वाली हो, तो इस तरह से विस्तार से माता जी वर्णन करती हैं स्त्री धर्म का। विशेष जो एक दो बातें देखने की हैं
वो ये हैं कि बोलती हैं यदि कभी ऐसा हो कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी प्रतिकूल समय भी आता है, तो यदि कभी ऐसा हो कि पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग व्याधि से घिर जाएं, आपत्ति में फंस जाएं, उस अवस्था में पत्नी को विशेष रूप से उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से चर्चा करती हैं। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह पति को धर्म के मार्ग पर लगावे। यदि कभी वह उन्मार्ग की ओर जाने लगे तो उसे मधुर वचनों के द्वारा सन्मार्ग में लगाने की चेष्टा करे। और गृह कार्य संबंधी, गृहस्थाश्रम संबंधी जो भी कर्तव्य हैं उसकी चर्चा भी माता पार्वती जी करती हैं। ये चर्चा संपन्न होने के बाद भगवान शिव से ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए हैं। नारद आदि ऋषियों ने भगवान शिव से जो प्रश्न किया है वो प्रश्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में। ये बात याद रखें कि ये जो चर्चा हो रही है यह भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर के मध्य में हो रही है, और जहाँ पर ये चर्चा हो रही है वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण भी विद्यमान हैं और अनेक अनेक ऋषि उस सभा में विद्यमान हैं। उन सभी के मध्य यह चर्चा हो रही है। तो ऋषियों ने भगवान शिव से जो प्रश्न किया है वो प्रश्न ये है कि बोलते हैं माहात्म्यम वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि शंकर। हे भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का माहात्म्य सुनना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की महिमा सुनना चाहते हैं। और ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। स्वयं भगवान शिव के मुखारविंद से कृष्ण महिमा, कृष्ण चरित्र का यहाँ पर गायन हुआ है और बड़ा अद्भुत है। पूरे एक अध्याय में भगवान शिव जी के द्वारा कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। आरंभ करते हैं, बोलते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये सनातन पुरुष हैं। यही भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में वेदों में वर्णित हैं। वेदों ने जिसको सत तत्व के रूप में वर्णन किया है, जगत के अधिष्ठान के रूप में वर्णन किया है, वही श्री कृष्ण है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के उदर से ब्रह्मा जी का उद्भव होता है और उन्हीं भगवान वासुदेव के मस्तक से मेरा उद्भव होता है। ये भगवान शिव बोल रहे हैं। भगवान वासुदेव के उदर से ही ब्रह्मा जी का उदय हुआ। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो इस दृष्टि से देखें तो उदर से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और भगवान शिव का ये कहना है कि मस्तक से शिव जी का उद्भव होता है। शिव जी का जो प्राकट्य है वो भगवान वासुदेव के मस्तक से हुआ है। बोलते हैं ब्रह्मा तस्योदर भवः तस्याहं च शिरो भवः।
शिरोरुहेभ्यो ज्योतिंषि रोमभ्यश्च सुरासुराः। भगवान वासुदेव के शिरोभाग से शिवजी प्रकट होते हैं और भगवान वासुदेव के केशों से, रोमावली से नक्षत्र और देवताओं का प्राकट्य होता है। जितने भी सनातन ऋषि हैं वो सब भगवान वासुदेव के विग्रह से ही प्रकट होते हैं। समस्त चराचर प्राणी भगवान वासुदेव के श्री विग्रह से ही प्रकट होते हैं और वही जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो लोक कल्याण के लिए मनुष्य के रूप में कभी कभी अवतार लेते हैं। सनातन, मधुसूदन, गोविंद, वासुदेव, ऋषिकेश, परमात्मा, महेश्वर, अनेक अनेक नाम हैं भगवान वासुदेव के। और एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर शिव जी ने कही, बोलते हैं भुवने देव कार्याणि कर्तुम नायक वर्जिताः, नायकः सर्वभूतानां सर्वदेव नमस्कृतः। इस समूची सृष्टि का संचालन करने का कार्य तो देवताओं का है, लेकिन देवता बिना नेता के कोई कार्य नहीं कर सकते। देवताओं को भी नेता की आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है। और समस्त देवताओं के नेता हैं वासुदेव। इसलिए जितनी भी दैवी सत्ताएं हैं वो सब की सब भगवान वासुदेव को नमस्कार करके ही, उनकी आज्ञा में रह करके ही इस सृष्टि का संचालन कर रही हैं। भगवान कृष्ण कौन हैं? बोले नायकः सर्वभूतानां, समस्त भूतों के, समस्त देवताओं के नायक हैं, नेता हैं। तो भगवान वासुदेव के संरक्षण में उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके और दैवी सत्ताएं सृष्टि का संचालन कर रही हैं। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के अनुग्रह से ही सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। भगवान वासुदेव के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। भगवान वासुदेव शील, सम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, धैर्य, सरलता, कोमलता, जितने भी सद्गुण होते हैं समस्त सद्गुणों के आश्रय भगवान वासुदेव हैं। योग माया से संपन्न हैं, हजारों नेत्रों वाले हैं। मनुष्य के रूप में तो हम केवल 2 नेत्रधारी के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में भगवान तो सहस्त्र सहस्त्र नेत्र वाले हैं। वो केवल अविनाशी ही नहीं हैं, बल्कि मित्रजनों के प्रशंसक हैं, बंधु बांधवों के प्रिय हैं। एक मनुष्य के रूप में श्रेष्ठ मनुष्य कैसा होता होगा, उसका भी आचरित रूप भगवान है। अहंकार रहित हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, वेदों का उद्धार करने वाले हैं। वेदों का संरक्षण स्वयं भगवान नारायण के द्वारा ही किया जाता है। मित्रों के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। शरण्य सर्वभूतानां दीनानां पालने रता। ये तो हम लोग भगवान के गुणों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम दुनिया में सहारा खोजते हैं।
दुनिया में आश्रय तलाशते हैं। नहीं तो भगवान के जिस तरह के स्वभावों का वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, यदि तो इन स्वभावों पर हमें विश्वास हो जाए और हम उनके प्रति शरणागत हो जाएं, तो हमको दुनिया में किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भगवत्ता के रूप में ही नहीं। देखिए भगवान शिव किस तरह से वासुदेव का वर्णन करते हैं। बोले वो सभी प्राणियों को शरण देने वाले और दीनहीन लोगों का पालन करने वाले हैं। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के चरित्र का इस तरह से वर्णन किया जाता है। कैसे हैं भगवान? बोले धनवान हैं, ये बोलते हैं शिव जी। कैसे हैं भगवान? बोले समस्त धर्मों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों को जानने वाले हैं। यहाँ तक कि यदि असुर, यदि उनके शत्रु भी उनकी शरण में आ जाएं, तो उन्हें भी वो अभीष्ट वरदान दे देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। समाश्रितानां वरदः शत्रूणामपि धर्मवित्, नीतिज्ञो नीति संपन्न ब्रह्मवादी जितेंद्रिय। नीति को जानने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं और जितेंद्रिय भी हैं। भगवान कृष्ण की जो वंश परंपरा है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव जी के माध्यम से, लेकिन वसुदेव जी की एक वंश परंपरा है। तो जिस तरह से हम रामायण में सूर्य वंश की परंपरा का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण का अवतरण द्वापर में चंद्रवंश में होता है, यदुवंश में होता है। तो ये जो यदुवंश है, उसकी वंश परंपरा क्या है? तो उस वंश परंपरा का यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा वर्णन किया गया है। देखिए ये जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश के अंतर्गत ही चंद्रवंश आता है। इस बात को ध्यान में ले लें कि ये जो वंश परंपरा है, इस वंश परंपरा में कहाँ से सूर्य वंश का वो चंद्र वंश का आरंभ होता है। तो बोले कि प्राचीन बरही आदि प्रचेता 10 प्रचेता हुए हैं, प्राचेतस बोलते हैं उनको। और उसके पहले भी एक वंश परंपरा है, लेकिन उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। तो उसी प्राचीन बरही जो प्राचेतस थे, उस वंश में महाराज दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। और महाराज दक्ष की पुत्री थी अदिति। अदिति और कश्यप, कश्यप और अदिति माता के माध्यम से ही आदित्यों का जन्म हुआ। ये तो एक मूल कड़ी है, एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है।
इस कड़ी को तो सभी को जानना ही चाहिए। दक्ष पुत्री हैं अदिति, और अदिति के पुत्र हैं आदित्य, है ना। जैसे दिति हैं तो दिति के जो पुत्र हुए वो दैत्य हुए, इसी तरह से अदिति हैं। तो दिति और अदिति ये दोनों ही दक्ष कन्या हैं और दोनों ही कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। तो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सूर्यदेव। सूर्य 12 आदित्यों में गिने जाते हैं। ये जो 12 आदित्य हैं देवता, तो इन 12 आदित्यों में सूर्य देव भी हैं। अच्छा, फिर ये जो सूर्य हैं इन्हीं के पुत्र हुए हैं मनु। तो सूर्य वंश में ही महाराज मनु का जन्म हुआ है, और महाराज मनु के वंश में इला नाम की एक पुत्री हुई थी। वो कथा विस्तार है, महाभारत में हम पीछे देख चुके हैं विस्तार से। महाभारत में भी आता है, भागवत जी में भी आता है। और इसी वंश में फिर आगे जाकर के चंद्रमा के साथ इनका समागम हुआ, और वहाँ से एक दूसरी वंश परंपरा चल पड़ी थी। तो सूर्य वंश में ही आगे जाकर के कई पीढ़ियों बाद एक अलग शाखा निकली, जिस शाखा में चंद्रमा का संयोग हुआ है, और वहाँ से फिर वह चंद्रवंश कहलाया। तो चंद्रवंश भी मूल में सूर्यवंश ही है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा एकदम से पृथक मार्ग है और सूर्य पृथक मार्ग हैं, ऐसे नहीं। सूर्य के वंश में ही आगे जाकर के चंद्रवंश का विस्तार हुआ है, और उसी चंद्रवंश में वसुदेव जी के घर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ भगवान नारायण का। तो ये वंश परंपरा का वर्णन भगवान शिव जी के द्वारा किया गया है। और फिर यहाँ पर तो बाल लीला का कोई वर्णन है नहीं। मुख्य रूप से जो वर्णन है वो भगवान की जो प्रौढ़ लीला है, जो युद्ध आदि कार्य हुए हैं, जरासंध के साथ युद्ध करना हो या अन्य राजाओं के साथ युद्ध करना हो, द्वारिकापुरी बसाना हो, फिर आगे जाकर के तपस्या करना हो, संतानों को जन्म देना हो। तो इस तरह से भगवान के जो प्रौढ़ कार्य हैं, लोक कल्याण संबंधी कार्य हैं, उन कार्यों की चर्चा भगवान शिव जी के द्वारा विस्तार से की गई है। सामान्य तौर पर समाज में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा ही ज़्यादा कही सुनी जाती है। तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की बाल लीला ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। बाल लीला तो बाल्यकाल में ही रह करके हुई, 10-12 वर्ष की आयु तक ही हुई। लेकिन उसके बाद 120 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने लीला संवरण किया। तो उस 120 वर्ष में बाल लीला कितनी होगी? 10-11 वर्ष की होगी।
लेकिन उसके बाद जो आजीवन भगवान की लीलाएं हैं, धर्म की स्थापना संबंधी लीलाएं हैं, असुरों के संहार संबंधी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं की चर्चा कई बार कम सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर भगवान शिव जी बताते हैं कि मथुरा को छोड़ करके भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्यों बसाई। द्वारिका में जाकर के उन्होंने किस तरह के धर्म कार्य किए, किस तरह से जो दुष्ट राजा थे उनका संहार किया और जो धर्मपरायण राजा थे उनकी स्थापना करी। सनातन धर्म के संरक्षण में भगवान कृष्ण के कौन कौन से कार्य हुए इसका वर्णन करते हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा कितनी तपस्याएं की गई। ये तो हम अन्य प्रसंगों में सुनते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं, लेकिन यहाँ महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है। यहाँ तक कि संतानों की प्राप्ति के लिए भी भगवान कृष्ण को जब प्रद्युम्न के रूप में प्रथम संतान की प्राप्ति हुई तो उसके लिए भी उन्होंने 1000 वर्ष हिमालय में जाकर के तपस्या करी। अब आप कहोगे कि अभी अभी आपने कहा कि 120 वर्ष में लीला संवरण किया, तो फिर 1000 वर्ष तक तपस्या ही करी। तो असल में प्रभु जी की जो लीला होती है उसमें काल की गति बिगड़ जाती है। काल वैसे ही नहीं चलता है जिस तरह से जीवों के लिए चलता है। काल कभी बहुत जल्दी जल्दी भी चलता है और कभी रुक भी जाता है। अयोध्या में प्रभु जी का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने ढलना ही बंद कर दिया। अब एक दिन एक महीने का हो गया। तो इसलिए भगवान की लीला के संदर्भ में काल की चाल अलग होती है और जीवों के संदर्भ में अलग होती है। तो किस तरह से भगवान कृष्ण को प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई थी उसका वर्णन भगवान शिव करते हैं। और ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान की यदि कोई आराधना करता है, कोई उनकी उपासना करता है तो उसको किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है उसका वर्णन भगवान शिव करते हैं। शिव जी बोलते हैं कि यदि कोई मेरा भी दर्शन करना चाहे अथवा ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहे, यो हि मां दृष्टुमिच्छेत ब्रह्माणं च पितामहं द्रष्टव्यस्तेन भगवान वासुदेवः प्रतापवान। तो यदि किसी को मेरा अथवा ब्रह्मा जी का दर्शन करना हो तो उसे भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण में ही हम सब अंगभूत हैं। भगवान कृष्ण में ही हम सब समाये हुए हैं। दृष्टे तस्मिन् हम दृष्टो न मे त्रास्ति विचारणा। भगवान शिव बोलते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाने से मेरा दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वदेव स्वरूप हैं। इसलिए उनकी आराधना करते हुए उन्हीं के दर्शन की अभिलाषा मनुष्यों को करनी चाहिए। दुनिया में जितने भी देवता हैं, ब्राह्मण हैं, सब भगवान कृष्ण
की ही आराधना करते हैं, उन्हीं की प्राप्ति की साधना करते हैं। तो भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन शिव जी के द्वारा किया गया और ये चर्चा देवर्षि नारद जी सुना रहे हैं और देवर्षि नारद जी सुना रहे हैं ये बात भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। इस चर्चा के संपन्न होने के बाद, और ये ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण उसी सभा में उपस्थित हैं जिनकी महिमा का गायन हो रहा है, वो भगवान स्वयं उस सभा में उपस्थित हैं। फिर जब ये चर्चा संपन्न हुई तो भीष्म जी महाराज युधिष्ठिर को आदेश देते हैं, बोले युधिष्ठिर, ये जो तुम बार बार शोक करने लगते हो कि मेरी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ, मेरी वजह से आपको इस तरह से सरसैया में आना पड़ा, आपको इस तरह से कष्ट भोगना पड़ रहा है, युधिष्ठिर ये शोक करना छोड़ दो। भगवान कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हुआ है। दुर्योधन और दुर्योधन के सगे संबंधी इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का विरोध किया। ध्यान दीजिएगा, ये बड़े महत्व की बात है। कौरवों ने पांडवों का विरोध किया इसलिए मारे गए, भीष्म जी ऐसा नहीं मानते हैं। उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया इसलिए मारे गए, ये भी भीष्म जी नहीं मानते हैं। भीष्म जी का ये कहना है कि दुर्योधन आदि सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का विरोध किया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की आज्ञा में नहीं रहे। और तुम लोग इसलिए विजयी हुए हो, तुम लोग इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि तुम लोग श्री कृष्ण की आज्ञा में हो। इसलिए जब श्री कृष्ण की आज्ञा में रह करके तुम लोगों ने ये विजय प्राप्त करी है, फिर ग्लानि किस लिए, फिर शोक किस लिए? तो युधिष्ठिर जी को जो बार बार शोक हो रहा है, बार बार उनको ग्लानि हो रही है, इस बात को लेकर के भीष्म जी बोलते हैं, बोले दुर्योधनश्च शोच्योऽसौ सपुत्र भ्रातृ बांधवः कृतवान् यो बुद्धि क्रोधात् हरिगांडीव विग्रहम। बोलते हैं भीष्म जी की दुर्योधन की मृत्यु हुई, दुर्योधन के भाई बांधवों की मृत्यु हुई, इस बात का शोक मुझे भी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये श्री कृष्ण से विरोध करने की वजह से ऐसा हुआ है। और जिसने भी श्री कृष्ण का विरोध किया, वो दैत्य हों, दानव हों, राक्षस हों, कोई भी हो, जिसने भी श्री कृष्ण का विरोध किया उसकी यही गति हुई। अर्जुन की वजह से आप लोगों को विजय श्री की प्राप्ति हुई, लेकिन ये मान्यता सही नहीं है। अर्जुन की वजह से विजय इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के संरक्षण में थे, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत थे। इसलिए वास्तव में इन सब आतताइयों की मृत्यु तो श्री कृष्ण के चक्र से हुई है। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। और ये जो श्री कृष्ण है, ये कोई केवल एक मानव नहीं है, बल्कि यही विकराल काल स्वरूप भी है।
नहि कालेन कालज्ञः स्पृष्टः शोचितुमर्हसि। कालो लोहित रक्ताक्षः कृष्णोदंडी सनातनः। ये श्री कृष्ण ही काल के रूप में इस दुनिया में लोगों का संहार कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता है। तुमको तो श्री कृष्ण की ही शरण में रह करके और इन्हीं की आज्ञा में रह करके राज कार्य का संचालन करना चाहिए। इस तरह से जब भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर जी को एक तरह से आदेश दिया गया, आज्ञा दी गई, तब युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न किया है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बंधनात्। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, इस जगत में वो कौन देव है जो समस्त लोकों का परम आश्रय है? वो कौन देव है जिसके गुण और लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए? वो कौन देव है जो पूज्य है? वो कौन देव है जो समस्त धर्मों का आश्रय है? तब यहाँ पर भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम, हमने पीछे शिव सहस्त्र नाम का प्रसंग देखा है, यहाँ पर भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा करते हैं। जगत प्रभुम देवदेवमनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। भीष्म जी बोलते हैं कि भगवान नारायण का सहस्र नामों के द्वारा भगवान नारायण की ही स्तुति करनी चाहिए। सहस्र नामों के द्वारा भगवान नारायण का ही पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, क्योंकि वही स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। देश काल आदि से अपरिच्छिन्न जो भगवान नारायण हैं, उनकी इन्हीं सहस्र नामों के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। और फिर यहाँ भीष्म पितामह जी के द्वारा सहस्र नामों का वर्णन किया गया है। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। तो ऋषियों ने इन सहस्र नामों की चर्चा करी है, ऋषियों ने इन सहस्र नामों को गाया है और यह लोक में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे सामने इन सहस्र नामों की चर्चा कर रहा हूँ। भगवान नारायण के इन सहस्र नामों के द्वारा जब भगवान की स्तुति की जाती है तो अतिशीघ्र भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यहाँ से ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत वृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। तो यहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण भीष्म पितामह जी के द्वारा किया गया। ये अनुशासन पर्व में 149वां अध्याय है। महाभारत में
अगर कोई ये खोजना चाहे कि विष्णु सहस्त्र नाम कहाँ पर प्राप्त होता है, तो अनुशासन पर्व में 149वां अध्याय, पूरे एक अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम का प्रसंग है। और विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करके फिर भीष्म जी इस स्तुति की महिमा का वर्णन करते हैं। इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रम दिव्यानाम शेषेण प्रकीर्तितम्। यदि कोई वेदांत का रहस्य जानना चाहे तो वह इस सहस्र नाम से उपासना करके जान सकता है। वेदांत को ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। ब्राह्मण वेदों का पारंगत विद्वान हो जाएगा, क्षत्रिय विजय को प्राप्त कर लेगा, वैश्य धन संपन्न हो जाएगा और शूद्र हर प्रकार से सुख संपन्न हो जाएगा। धर्म चाहने वाले को धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ चाहने वाले को अर्थ की प्राप्ति होगी, काम चाहने वाले को काम की प्राप्ति होगी। तो बहुत विस्तार से विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का भीष्म जी के द्वारा वर्णन किया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री